हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई दरोगा का प्रैक्टिस सेट हो रहा था। आज जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 9th नंबर का होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लिंक 2020 किसके द्वारा जारी की गई? तो जो जारी होता है वो होता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी क्वेश्चन नंबर 2 पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो लगभग 12,756 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसे हम स्किप करके चलते क्योंकि इसमें जो कवर होगा सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले 1 साल का करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पुतनिक। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थोड़ा और बड़ा कर देते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। तो R3/2 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? तो जो सबसे न्यूनतम थी वो थी सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? तो ग्लेशियर में जो बर्फ पिघलता है वो सबसे निचले स्तर से पिघलता है। क्वेश्चन नंबर 8 भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आंशिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि जो भारत है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर ये पूरा ग्लोब है तो यहाँ पे ये विषुवत रेखा है, तो भारत जो है वो यहाँ पे है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 द्वाब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थोड़ा छोटा कर देते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से सागर वाणी नाम की मोबाइल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? सागर वाणी तो इसका जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को निम्नलिखित में से अन्य कौन सी लिपि में भी जारी किया गया है? तो ब्रेल लिपि।
चलते हैं नेक्स्ट। ये जो जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है उसके लिए ये भाषा उहारू टाइप का होता है, जिससे वो हाथों से स्पर्श करके पता कर ले। तो ब्रेल लिपि ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ललित कला अकादमी ने नई दिल्ली में 65वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके कार्य निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? ललित कला तो संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 13, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? तो लोयस जो है पवन निक्षेपित मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया वो किया गया सन 1909 का अधिनियम, और इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 2 द्वारा कैप्चर की गई पृथ्वी की तस्वीरों का पहला सेट जारी किया है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण निम्न में से किस वाहन द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GSLV MK3। ये चर्चा में इसलिए आया है फ्रेंड्स क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, तो इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, तो महंगाई को नियंत्रण करने की विधि नहीं है। तो ब्याज दर को कम करना। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस नदी का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है? तो सरयू का नाम जो बदल करके वो घाघरा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्पादन के 5 कारक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी आप किसी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं तो भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन और साहस। साहस होगा फ्रेंड्स, यहाँ साहस लिखा हुआ यानी जोखिम लेना। तो ये 5। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा बैंक चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम CNAPS के साथ लिंक अप करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे, यह कहाँ स्थित है? यानी कि मनमोहन सिंह जो है गोह में पैदा हुए थे, ये गोह कहाँ पे है? तो ये जो गोह है वो पाकिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, पेंगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से पेंगोरिया उत्सव। क्वेश्चन नंबर 22, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो सर्विस के दौरान। क्वेश्चन नंबर 23, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई
1972 को। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा जो आता है वो शुक्ल सप्तमी के दिन। क्वेश्चन नंबर 25, एक मिनट फिर। क्वेश्चन नंबर 26, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है परोसनी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? तो गर्म मुद्रा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 29, सदोर किसका पुराना नाम है? तो भरतनाट्यम का। क्वेश्चन नंबर 30, रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल बैंक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 31, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भटकल बंदरगाह जो स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, खुला आकाश नीति ओपन स्काई स्कीम क्या है? तो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। क्वेश्चन नंबर 34, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो ऋणों की वसूली। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 35, रैयतवारी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया क्योंकि? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा यानी डी। तो देख लेते हैं क्या क्या। तो ए को पहले देखते हैं, इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। बी, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। और सी, कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। ये सभी कारण थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो 1905।
चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबद्ध नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद सत्याग्रह। ये जो था मिल मजदूर यानी उद्योग धंधे से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? तो कॉमनवेल्थ जो खेल है वो 4 वर्ष के अंतराल पे खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य और पेय पदार्थ प्रदर्शनी गुल फूड 2020 किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे वीआईपी सुरक्षा से हटाने का निर्णय सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया है? तो असम राइफल्स वीआईपी से हटाने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 41, लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की। क्वेश्चन नंबर 42, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोशा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो 8। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है? उपयुक्त सभी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 44, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है? तो पेशी में। फ्रेंड्स, बिहार एसआई के लिए इस चैनल पे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और बिहार स्पेशल का क्लास आधा हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट पे, और सभी जो है वो चैप्टर वाइज है। ये न्यूमेरिकल्स है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा? तो इसका जो आंसर होगा, इससे पहले हम थोड़ा बता देते हैं कि इसे कैसे बनाना चाहिए। तो 10 वाट है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी फ्रेंड्स, 100 वाट है तो 100 वाट इंटू कितने बल्ब है? तो 10 बल्ब है, और प्रतिदिन कितने? तो 1 घंटा जलाया जाता है, और बटे में इसे हम 1000 से भाग देना होता है। तो आप इसे देख सकते हैं, 3 जीरो से
3 जीरो कट गया, और अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा 1 यूनिट होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 46, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो परमाणु सिद्धांत का जो जन्मदाता है वो है डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 47, किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्थगन प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 48, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थन का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे। तो ये जो है वो है अनुच्छेद 312 में। क्वेश्चन नंबर 350, निम्नलिखित में से किसका मूल्य संविधान में समावेश नहीं था? तो मूल संविधान में जो समावेश नहीं था वो था मूल्य कर्तव्य। इसे बाद में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 51, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 52, सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकार का क्या नियम था? तो सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 53, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक ने कुमकुम डाई का उपयोग करते हुए कम लागत वाला पर्यावरण अनुकूल सौर सेल विकसित किया है? तो IIT हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो पहले ए को देख लेते, रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, तो ये गुजरात में नहीं है। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र, तो ये कर्नाटक में, यानी कि इसमें जो तीनों है वो गलत सुमेलित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और चलिए हम इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि रावत भाटा कहाँ है और नरोरा कहाँ है। तो देख लेते हैं। तो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो तारापुर यानी मुंबई के निकट महाराष्ट्र में है, और राणा प्रताप सागर कोटा के निकट राजस्थान में है, और कलपक्कम महाबलीपुरम के निकट तमिलनाडु में है, और नरोरा जो है बुलंदशहर के निकट उत्तर प्रदेश में है, और एटॉमिक रिएक्टर्स अप्सरा, साइरस, जर्लिना, ध्रुव आदि है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कल यहाँ आप ध्यान दीजिए, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, और ये एटॉमिक रिएक्टर्स का नाम है अप्सरा, साइरस, जर्लिना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 56, कितने ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो 165 मीटर, यानी आप 165 मीटर ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच जो पहाड़ है वो है सतपुरा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत की सिक्योरिटी पेपर मिल निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय फार्मा कॉपियों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है? तो 75 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62,
भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? तो 3। 3 बार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 63। किस श्रेणी के यौगिक के 2 क्रमागत सदस्य के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? तो समजातीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 64। कोलाइड का उदाहरण है? तो गोंद। क्वेश्चन नंबर 65। गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? तो क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 66। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 120/80। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया फ्रेंड्स। 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। एक सींग वाले गैंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? तो काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 68। पूना समझौता था? तो स्वर्ण हिंदुओं तथा दलित के बीच समझौता। क्वेश्चन नंबर 69। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो वर्धा से। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स, तो हम इसे स्किप करते हैं। चलते हैं जीके पे। क्वेश्चन नंबर 71। साधारणतः कितने सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है? तो 12। क्वेश्चन नंबर 72। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन में ऑक्सीजन पार्लर का शुभारंभ किया है? तो नासिक रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 74। मैंग्रोव सोबर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? मैंगो सोबर। तो कर्नाटक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसआई में। क्वेश्चन नंबर 75। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो ओमान तथा फारस की खाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 76। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह।
यानी इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 77, तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? तो स्वावलंबन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? तो उत्तराखंड। पदोन्नति में जो आरक्षण मिलता था वो खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो जे.बी. कृपलानी। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 84, पायरोमीटर है तो पायरोमीटर जो संबंधित है वो सौर विकिरण को मापने का यंत्र है। यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, आइंस्टाइन के समीकरण E बराबर mc² में c से तात्पर्य है? तो c से तात्पर्य है प्रकाश की गति। क्वेश्चन नंबर 86, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 87, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन, एक मिनट फ्रेंड्स, नाइट्रोजन और फास्फोरस और जो एक तीसरा होता है वो होता है पोटेशियम। चलते हैं नेक्स्ट में। NPK। क्वेश्चन नंबर 88, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो अंदर के मगों में ठंडा पानी डालकर। क्वेश्चन नंबर 89, ताजमहल का निर्माण भारत और यहाँ रिक्त स्थान के विशेषज्ञों ने किया है? तो भारत और
फारस के विशेषज्ञों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 90, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म्स जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें कहते हैं? तो प्रचंड बवंडर। क्वेश्चन नंबर 91, अरुणाचल प्रदेश में बारलुंग देश के अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित है, जबकि द्वारिका गुजरात में देश के अंतिम पश्चिमी छोर पर स्थित है। और दोनों स्थानों पर सूर्योदय के समय में क्या अंतर है? यानी दोनों में 2 घंटा का अंतर होता है। जैसे ये गुजरात हो गया और इधर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वो है बारलुंग, इधर गुजरात का जो है वो द्वारिका। तो अगर इधर 2 बजता होगा तो इधर 4, यानी कि 2 घंटा का अंतराल होता है। चलते हैं इसके आंसर पे। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बारलुंग में 2 घंटे पहले होते हैं। जैसे इधर हमने बताया था 2 बजेगा, तो इधर 4 बज जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति जो हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 94, लालू प्रसाद यादव ने किसके साथ मिलकर गोपालगंज से रायसीना रोड पुस्तक लिखी है? तो नलिन वर्मा। ये बुक का नाम है गोपालगंज से रायसीना रोड, बिहार के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो बी, यानी कि जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 96, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो थे वो मुरली सतवरिया के थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बिहार स्पेशल से कोई संबंधित क्वेश्चन है, यानी बिहार जी के। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो बिहारी के जो संपादक थे वो बाबू राम प्रसाद थे। क्वेश्चन 99, ये सुमेलित करने वाला है फ्रेंड्स, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो चलिए हम इसे मिलाते हैं।
ऋग्वेद मंत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद कर्म, यज्ञ और कर्म कांड से, और सामवेद जो है वो संगीत से, और अर्थवेद जो हो जाएगा वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, जादू टोना इत्यादि से। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक प्रैक्टिस सेट में 100 टोटल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीपनारायण सिंह। बिहार में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था और 1922 में हुआ था। चलते हैं, अब यहीं तक ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं कल। तो टोटल 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और कल हम 10वां करवाएंगे। तो टोटल 30-40 है, तो आप ज़रूर कंप्लीटली क्लास लीजिएगा।